अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद उल कन्नैन और अपने यूट्यूब चैनल नो साइड के साथ डिस्ट्रिक्ट सियालकोट की जो सीरीज है हमारी वो चल रही है। 3 MNA के जो हल्के हैं वो हमारे हो गए हैं। वो मैंने आपको डिटेल में बताया है कि कौन सा कैंडिडेट, मैं ये समझता हूँ, आखिरी बात भी नहीं है, जरूरी नहीं है कि जिस तरह से मैं सोचता हूँ ऐसा ही हो। बहरहाल कुछ ना कुछ हम चीजें देख रहे हैं तो थोड़ा बहुत एनालिसिस होता है अपना को, उस एनालिसिस को सपोर्ट करने के लिए कुछ एविडेंस होते हैं, कुछ चीजें होती हैं कि हम क्यों कह रहे हैं कि ये कैंडिडेट मजबूत है, किसी को यहाँ पर क्यों मसला है। तो ये सारी चीजें मैंने पहले भी डिस्कस की हैं। आज का जो हमारा हल्का है वो है NA73, नए हल्के के मुताबिक। पुराना इसका नाम था NA75। ये वो हल्का है जहां पर 2 दफा इलेक्शन हुआ है पिछले 5 साल के अंदर। डस्का का ये एरिया है। यहाँ पर 2018 में इफ्तिखारुल हसन साहब ने यहाँ पर इलेक्शन लड़ा था और वो 1,17,000 वोट लेने में कामयाब हुए। फिर इनका जो मुकाबला हुआ था यहाँ पर 1 लाख वोट लिए थे इन्होंने यहाँ पर, और अली असजद मली साहब जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, उन्होंने 61,000 वोट लिए थे। यहाँ पर एक आजाद कैंडिडेट मौजूद थे, उस्मान आबिद साहब। उन्होंने आजाद हैसियत में यहाँ पर 57,000 वोट लिए थे। TLP के कैंडिडेट ने यहाँ पर 14,000 के करीब वोट लिए थे। तो इसलिए अगर आप यहाँ पर देखें तो वो जो आजाद हैसियत का जो कैंडिडेट है, जो आबिद उस्मान साहब है, वो उन्होंने अच्छे खासे यहाँ पर वोट लिए थे। तो इसलिए यहाँ पर इफ्तिखारुल हसन जो है वो कामयाब हो गए थे। फिर उनकी यहाँ पर डेथ हो गई, वो सीट खाली हो गई। तो 2021 के अंदर यहाँ पर दोबारा इलेक्शन हुआ। ये वही इलेक्शन है जहाँ जिसके ऊपर पाकिस्तानी मीडिया के अंदर बड़ी बहस होती रही थी। वो धुंध की वजह से जो डब्बे तब्दील किए गए, जो रिजल्ट्स को तब्दील करने की जो कोशिश की गई गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, उस टाइम उस्मान बुज़दार और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। अगर मैं कैंडिडेट्स की बात करूं तो यहाँ उनकी बेटी इफ्तिखार हसन की नौशीन इफ्तिखार साहबा, उन्होंने यहाँ पर इलेक्शन लड़ा था। उन्होंने यहाँ पर 1,11,000 वोट लिए थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दोबारा से यहाँ पर अली असजद मली को इस सीट के ऊपर कैंडिडेट अपना मुकर्रर किया। इस दफा वो 61,000 से लेकर 18 में जो 61,000 था, इस वक्त जो है 2021 में उन्होंने वोट लिए थे 92,000। और यहाँ पर नौशीन इफ्तिखार मुस्लिम लीग नून की तरफ से ये सीट जीतने में दोबारा से कामयाब हुई थी। अब यहाँ पर जो है हमें ये देखना पड़ेगा कि आखिर अली असजद मली के जो वोट है वो 61 से 92 कैसे हो गए। उसके सबसे जो बुनियादी और मेन फैक्टर था वो था उस्मान आबिद साहब का अली असजद मली की हिमायत करना। मैंने आपको बताया 2018 के अंदर उन्होंने 57,000 वोट दिए थे आजाद हैसियत में। जो 21 का जब इलेक्शन हुआ तो आबिद उस्मान साहब ने ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कहा था कि ये टिकट मुझे दे दिया जाए और मैं आपको ये सीट जिता सकता हूं। लेकिन यहाँ पर अली असजद मली साहब को दोबारा टिकट दिया गया। वहां पर उस वक्त ये तय ये हुआ था कि अगले इलेक्शन के अंदर, जनरल इलेक्शन के अंदर, आबिद उस्मान साहब को यहाँ पर टिकट जारी किया जाएगा। अब जो यहाँ पर हल्का है जो NA73 है, ये जो हल्का है ये पूरा का पूरा तहसील डस्का जो है ये इसके अंदर आती है। कुछ इसके अंदर और भी पटवार सर्कल है, पीरू चक है, नागोरे है, भड्डे वाला है यहाँ पर, फिर उसके बाद रंबा वाला है, मित्रा वाली है। ये भी सारे एरियाज मिलाकर ये जो हल्का है बनता है। अब 2024 के अंदर यहाँ पर जो कैंडिडेट्स हैं वो 3 से 4 इंपॉर्टेंट जो कैंडिडेट है वो ये है। नौशीन इफ्तिखार साहबा जो है वो दोबारा से यहाँ पर पाकिस्तान नून की कैंडिडेट है। यहाँ पर अली असजद मली साहब ने भी यहाँ पर कागजात नामजदगी जमा कराए हैं और आज ही मुझे खबर मिली है कि उसके कागजात वो है स्क्रूटनी मुकम्मल हो गए और एक्सेप्ट हो गए हैं। उस्मान आबिद साहब ने यहाँ पर कागज जमा कराए हैं। यहाँ पर TLP की तरफ से जो है वो खलील सिंधु भी हो सकते हैं या अरसलान जफर साहब भी हो सकते हैं। इन दोनों में से कोई बंदा यहाँ पर कैंडिडेट हो सकता है TLP की तरफ से। इफ्तिखार साहिद साहब भी यहाँ से MNA के कैंडिडेट के उम्मीदवार हैं। अब इस सीट के ऊपर जो बुनियादी जो इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकते हैं, पहला तो यह है कि आबिद उस्मान साहब की फैमिली, आबिद उस्मान साहब खुद, वो इंपॉर्टेंट फैक्टर है। वो हमने ज़िमनी इलेक्शन में भी देख लिया था।
अगर यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस्मान आबिद साहब को टिकट जारी करती है और वो यहाँ पर कैंडिडेट आते हैं तो इफ्तिखार जो नौशीन इफ्तिखार है उसके लिए बहुत बड़ा मसला होगा। उनके साथ अच्छा खासा वोट बैंक मौजूद है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अगर उनको टिकट मिल जाती है तो वो बहरहाल यहाँ पर एक अच्छी पोजीशन में होंगे। अली असद मली जो है वो सिर्फ एक ही हैसियत में यहाँ पर एक बेहतर कैंडिडेट हो सकते हैं अगर आबिद उस्मान जो है वो एमपीए के कैंडिडेट बन जाए, उस्मान आबिद साहब, और इनको वो एमएनए का कैंडिडेट बना दे तो इस तरह का अगर पैचअप हो जाए फिर तो यहाँ पर मुमकिन है। लेकिन मुझे ये लगता है क्योंकि ज़िमनी इलेक्शन के अंदर उस्मान आबिद साहब ने अली असद मली की पीटीआई की हिमायत की थी तो अब मुझे लगता है कि उस्मान आबिद साहब की हिमायत करनी पड़ेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। फिर यहाँ पर जो है टीएलपी का वोट बैंक वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो पिछली दफा 14 से 15,000 वोट लिया 18 के अंदर। अब जब डस्का के अंदर दोबारा ये ज़िमनी इलेक्शन बाय इलेक्शन हुआ था, नौशीन इफ्तिखार साहबा जब बनी थी तो उस वक्त भी वो 10,000 वोट लेने में कामयाब हो गए थे। तो जनरल इलेक्शन का जो ट्रेंड होता है वो और तरह से होता है। तो 18 से 20,000 वोट बैंक वहां पर टीएलपी का अब भी मौजूद है, वो भी यहाँ पर वोट लेंगे। तो यहाँ पर जो है वो सिर्फ और सिर्फ ये देखना पड़ेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टिकट किसको देती है और दूसरा कैंडिडेट अली असद मली और उस्मान आबिद साहब क्या एक दूसरे से कोऑपरेट करते हैं या नहीं करते। मेरा अपना एक दो लोगों से राब्ता भी हुआ है, बातचीत भी हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो गिने चुने आजकल लोग रह गए हैं, उनसे मेरी बात हुई है। वो उस्मान आबिद साहब के हवाले से कुछ क्लियर है, उनको वो टिकट देना चाह रहे हैं, लेकिन उस्मान आबिद साहब थोड़ा सा कतरा रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, बाकी मसाइल की वजह से अभी तक वो फाइनल नहीं कर रहे, लेकिन टिकट के लिए उन्होंने अप्लाई किया हुआ है। अली असद मली इसलिए यहाँ पर कैंडिडेट अभी दोबारा से इसलिए है क्योंकि उनको लगता है कि शायद अगर उस्मान आबिद साहब किसी वजह से पीटीआई के कैंडिडेट नहीं बनते तो कम से कम मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। तो अभी तक के मुताबिक नौशीन इफ्तिखार जो है वो बेहतर पोजीशन में है, यहाँ पर मुमकिन है वो जीत भी जाए, लेकिन तब तक यहाँ पर हम सही एनालिसिस नहीं कर पाएंगे कि यहाँ पर जो दो कैंडिडेट तगड़े तगड़े हैं जिन्होंने पिछली दफा 60,000 वोट लिए है वो आपस में कोऑपरेट करते हैं या नहीं करते और टिकट किसको मिलता है। थैंक यू सो मच।